राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी डीएसटी का जो 11 मई 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट सोल्यूशन और पूरे अंत तक देखिएगा और आप लोग देखिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू 5 years ago was इतना, देन द सम ऑफ देयर एज 5 year फ्रॉम नाउ। तो 5 साल पहले रेशियो इतना था, तो प्रेजेंट में करने के लिए मैंने x लगा दिया +5 और +5 है ना, और नाउ यानी कि दोनों का 5 साल बाद का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 10। तो देख लीजिए 12x + 20। तो मैं यहाँ से चलूँगी सॉल्यूशन यहाँ ऑप्शन में, तो देख लीजिए 90 में से 20 जाएगा तो 70, तो 12 से कटेगा क्या, नहीं। फिर उसी तरीक़ा से सबसे घटाइएगा, तो मैंने 92 में 20 घटाया है, देखिए कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे -20 तो हो जाएगा 72, 12 से कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का है, ए सर्टेन सम बिकम 3 times itself 4 year एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा क्वेश्चन मैंने सिविल कोड कलर का जो आप मेरा देखिए जाके, उसमें भी मैंने कराया है कि 3 टाइम हो जाता है 4 साल में, तो 27 कितना हो जाएगा। तो देखो जब भी 4 साल इधर उतना ही 3 के पावर, ठीक है। तो अभी तो 4 साल में 3 टाइम्स होता है, तो 4 गुने x ईयर हो जाएगा 3 के पावर x। तो यहाँ पे कितना है 27, तो 3 कितना है 3 के पावर 3, तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो हम कितना साल में 27 टाइम होगा, तो 4 × 3 हो जाएगा 12 साल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू परफेक्ट स्क्वायर है जब रूट एंड पी ऑलवेज रेशनल नंबर, इज स्टेटमेंट ट्रू। सही है भाई, क्योंकि देखो अंदर में p² / q² लेंगे, रूट अंडर लेंगे, तो p/q एंड रेशनल नंबर का आपको फॉर्मूला पता है, देयर इज अ नंबर p एंड q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो रेशनल नंबर सही है। चलो आंसर सही जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको। ये px/bc इसको ना इज इक्वल टू k मान लो, उसको मान से चलना है, तो ये मैंने आंसर होगा सी। क्वेश्चन 4 का हो जाएगा सी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, भाजक ज्ञात कर दिया 2200 है और शेषफल 13 है एवं भाज्य भागफल का 1/3 है। ये क्वेश्चन ही गलत है, भागफल का 1/3 न होके 3 गुना होगा ना तभी आंसर आएगा, क्योंकि देखो 1/3 करोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने नॉन ऑफ दीज मारा था। अगर आप 3 गुना होगा तब देखो क्या हो जाएगा, 13 है ना, तो हो जाएगा कितना 2200 बराबर 3x² + 13, फिर इधर घटाओगे तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 729, तो 27 का स्क्वायर होता है ना 729, तो आंसर हो जाएगा ए। 5 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की गति 6 किलोमीटर घंटा है। यदि नाव को आने जाने में 6 घंटे लगते हैं तो धारा की दिशा में नाव की दूरी तय करने में लगा समय होगा 1 घंटा। ठीक है, यही जी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर कार के मूल्य में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता है। यदि एक व्यक्ति अपनी मोटर कार को 10% लाभ के साथ इतना में बेचता है तो 3 वर्षों पूर्व मोटर कार का मूल्य कितना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p/q/r पूर्ण संख्या हो, p/q/r इतना है और इसका इतना है, तो p + q - r, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 20। कितना सही है आप लोग मिलाते चलो। यदि a = इतना, b = इतना है और c = इतना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मेरे से भी गलती हो गया, इसका आंसर होगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCM ऑफ 2 को-प्राइम x एंड y, इसका आंसर हो जाएगा xy, आंसर हो जाएगा बी। इफ़ x इज एनी नेचुरल नंबर देन x³ - 1/x³ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारा हो जाएगा सी। ये गलत है, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि x की जगह 1 पुट करके देखो ना, 1³ - 1 = 0, और यहाँ भी 0 है, तो 0 होगा या 0 से बड़ा, आंसर हो जाएगा सी। Ratio x by which CP has to be multiplied to set the SP if the profit is 10%।
तो इसका आंसर हो जाएगा 11/10, क्योंकि जब 10% है तो 110/100, ठीक है ना। तो हमारा 11/10 आंसर होगा। 13 का आंसर है 21। 14 का है x+2/x+3 > 1 के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कितना होगा? 0 होगा आंसर। यदि a = इतना, b = इतना, c = इतना है तो कौन सी परिमेय संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा b। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी की एक निश्चित गति से चलते हुए 180 मीटर लंबी खड़ी हुई रेलगाड़ी 15 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? इसका आंसर होगा 23 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है 1/4। इसका लॉस जानते ही हो, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, जब भी ऐसा रहे तो इसका एलसीएम होगा 2, एचसीएफ होगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 17 का बी। 18 का यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो पूर्णांक द्वारा विभाजित होगा? हाँ होगा, 5 से भी होगा और 13 से भी होगा। ये आप n का वैल्यू पुट करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। हमारा आंसर होगा सी, 18 का हो जाएगा सी, दोनों होगा ए और बी। 19 का होगा 2 पेंसिल एवं 3 रबर की कीमत, 2 पेंसिल 3 रबर की कीमत 18। फिर बोल रहा है एक पेंसिल और 2 रबर तो 11 है ना। तो 2 ऊपर था तो मैंने 2 से नीचे कर दिया, ऊपर 1 से गुना कर दिया, सॉरी। तो इसी तरह से 2p कट गया, 4 में से 3 गया 1, ई बराबर आ जाता है 4। तो ई बराबर 4 रख के देखिए तो हमारा p का वैल्यू आ जाएगा 3। ओके, 19 नंबर का आंसर होगा 3, देख लो। 20 है एक्स ने 5 पेंसिल 24 रुपया में खरीदी, ठीक है। फिर बोल रहा है उनमें से 4 पेंसिल के 20 की दर से बेचा तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ 4 होल 1/6%। इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि ए बी सी और डी 4 धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी एवं बी सी का योग एक सम संख्या हो और बी सी और डी का योग एक विषम संख्या हो तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आंसर बी, ऑड। ओके, क्योंकि देखो ए बी सी डी है ना, तो 1 2 3 4 5 पुट करके रख के और देख लो, आंसर हो जाएगा बी। हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने ज़्यादा यूज किया था। चलो एक्स वाई से 50% ज़्यादा है तो वाई एक्स से कितना % ज़्यादा होगा? तो हो जाएगा आंसर ए, 33 होल 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय में 5 मिनट बचा लेता है। जब वो अपनी गति को 20% बढ़ा दे, अपनी वास्तविक गति से दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 25 मिनट, ठीक है। 23 नंबर का आंसर है 25 मिनट। 24 का है √ इतना और इतना एक डैश संख्या है। देख लो ना, इसको इधर ला, a + b a - b रख के देखो, अपने में पता चल जाएगा कि ये रेशनल है। यदि दो संख्या a b का मौसा इतना है, लौसा इतना है तो युग्मों की संख्या कितना होगा? नंबर ऑफ पेयर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक वस्तु का अंकित मूल्य सीपी के 60% ऊपर रखता है और उसको छूट प्रत्येक 10% के बाद वह उसे लाभ के साथ बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 29.6%। 26 का हमारा आंसर होगा सी। एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़के एवं 20% लड़कियां की परीक्षा पास करते हैं। कक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या डैश % है, तो हमारा आंसर होगा 25.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक 900 मीटर की रेस में ए बी को 270 मीटर से, सी को 340 मीटर से पराजित करता है तो बी सी को कितना मीटर से पराजित करेगा? तो 70 मीटर से। पी और क्यू की आयु की अनुपात 5:4 है, उनके व्ययों का अनुपात 4:3 है। पी की बचत क्यू की बचत इतना ज़्यादा है, पी आय का खर्चा इतना % है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 53 होल 1/3%। नेक्स्ट है 30 नंबर, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर तिगुनी हो जाती है। 9 गुनी होने के लिए वर्षों की संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट